अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने 11 ऐसी बातें रखने जा रहा हूं जो औरतों के अंदर पाई जाए तो समझ लेना कि वो औरत की आदत सही नहीं है, वो बुरी आदत वाली औरत है। अब वो 11 निशानियाँ, वो 11 बातें कौन कौन सी है, वो एक एक करके आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। मैं आप तमामी हज़रात से गुजारिश करूँगा कि वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर कोई ख़वातीन हमारी बहनें इस वीडियो को देख रही है तो आप इस अंदाज़ में इस वीडियो को देखिएगा कि इन 11 बातों में कोई ऐसी बातें आपके अंदर तो नहीं है। अगर है तो फ़ौरन अल्लाह से तौबा करें, इन आदत को छोड़े, इन बातों से तौबा कर ले और फिर अल्लाह ताला के यहाँ अपना मकाम बुलंद बनाए, नेक औरतों में आपका भी नाम आए, ऐसा जो है आप अपनी आदत बनाइए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। दोस्तों देखिए, सबसे पहली आदत जिसके अंदर होगी वो ये अपने आप को ढांप कर नहीं रखेगी, यानी बेपर्दगी का ज़्यादा मुजाहरा उसके अंदर होता होगा। अपने सर पे दुपट्टा नहीं रख रही, बाहर यूं ही निकल जा रही है, पर्दे का एहतमाम नहीं कर रही। घर में भी अगर कोई है जिसके सामने पर्दा होना चाहिए, इस तरीक़े से घर में भी खुलेआम घूमती है कि वो पर्दे का एहतमाम नहीं करती, अपने जिस्म को सही तरीक़े से नहीं ढांपती। फरमाया गया है कि वो औरत आदत की बुरी है, उसके आदत अच्छे नहीं हैं। पहली बात ये। दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अपने खावंद की नाफरमानी करेगी, अपने शौहर की नाफरमान होगी। देखिए, जो औरतें अपने शौहर की नाफरमानी किया करती हैं ना, उसके लिए कहा गया है कि वो अच्छे आदत की औरत नहीं है, उनके आदत अच्छे नहीं हैं, उनके तौर तरीक़े अच्छे नहीं हैं। अगर आप चाहती हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ आपका नाम नेक औरत में शामिल हो जाए तो अपने शौहर की फरमाबरदारी को आप लाजिम पकड़ लीजिए। और तीसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही अहम और आम बात है ये कि अक्सर औरतों के अंदर ये बातें पाई जाती है, वो ये कि वो बदज़बान होगी, अपनी ज़बान से बुरी बातें यानी दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने वाली बातें ज़्यादा इस्तेमाल करती होगी। बदज़बान इसी को ही कहा जाता है। अब देख लिए, अपने आप का, अपने घर का, अपने अड़ोस पड़ोस का मुहासबा कीजिए। कुछ ऐसी औरतें आपको मिल जाएंगी जो अपनी ज़बान से लोगों को तकलीफ़ पहुंचाती है। अगर सास ने कोई बात कह दी तो वो उसका उल्टा जवाब देगी, हालांकि उसको होना चाहिए कि वो आपके शौहर की माँ है, आपके शौहर की इज़्ज़त है वो, और उसको सही तरीक़े से आप देखिए कि जिस तरीक़े से आपका शौहर उसको जवाब देता है आप उसी अंदाज़ में उसको जवाब दीजिए। और कोई बेटा अपने माँ को बदज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अगर कोई औलाद अपनी माँ से बदज़बानी करता है तो उससे बचे। अगर आप करेंगे तो आपके घर वाले, आपके बीवी बच्चे भी करेंगे। तो जो औरतें अगर अपने ज़बान से किसी को तकलीफ़ पहुँचाती है ना, वो औरत बदबख्त है, उसका नाम बुरी औरतों में शामिल किया जाएगा, नेक औरतों में उसका नाम शामिल नहीं होगा। नंबर 4 में बालों की नुमाइश करेगी। ये आम रिवाज हो गया है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये बात जो है ना, बालों की नुमाइश करना इस तरीक़े से आज फैशन हो गया है। अलग अलग अंदाज़ में औरतें अपने बालों की डिज़ाइनें बनाती हैं, और इस तरीक़े से कि जिस तरीक़े से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है, उलमाए किराम ने सख्ती के साथ मना किया है, इसी तरीक़े से नुमाइशें करेंगी। अजीब अजीब अंदाज़ में अपने बालों को बांधेंगी और फिर शादी पार्टी ब्याह में, मेला झमेले में इस तरीक़े से अपने बालों की नुमाइश करेंगी। जब तक वो इस तरीक़े से नुमाइशें करती रहती हैं, आप याद रखिए उस पर अल्लाह की लानतें बरसती है। औरतें बेपर्दा अपने बालों की नुमाइश करती हैं, आप जान रखिए कि शैतान उससे खुश होता है, अल्लाह और अल्लाह वाले उससे नाराज़ होते हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि आपका नाम नेक औरतों में शामिल हो तो इन चीज़ों से आप बचिए। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ वो 5वीं बात क्या है। ख़ानदान भर में अपने आप को आकिल ख्याल करेगी।
पूरे ख़ानदान में वो समझेगी कि मुझसे ज़्यादा अक्लमंद कोई है ही नहीं है, पूरे ख़ानदान में सब बेवकूफ़ लोग हैं, मैं ही अक्लमंद हूँ। ऐसी औरतें भी आपको मिल जाएंगी। और नंबर 6, दूसरे को बात करने का मौका ही नहीं देंगी, वो सिर्फ वही बोलती जाए, दूसरा अगर बोलता है उसकी बात काट करके फिर वही बोलने लग जाती है। तो ऐसी औरतें भी बुरे आदात वाली में शुमार होती है। आप भी बोलें, सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है उसकी बात सुन करके उसका जवाब दे। बहुत सारी औरतें आधी बात सुनती हैं और अपने आप से जवाब थोप दिया करती है, हालांकि वो बोलना कुछ और चाह रहा होता है, ये उसका उल्टा जवाब दे दिया करती है। तो ऐसी आदत भी अगर आपके अंदर है तो खुदा रा अपने अंदर से इन आदतों को निकाले, सामने वाले की पूरी बात सुन करके फिर उसका जवाब दे। नंबर 7, अपनी आवाज़ को बहुत बुलंद करके बात करेगी। अब देखते होंगे कि कुछ घरों से ऐसी बुलंद आवाज़ में औरतों की बातें आती है, बाहर गलियों में चलने वालों को सुनाई देती है। ये गलत आदत है। इस तरीक़े से, जिस तरीक़े से आप औरत है, आपका जिस्म औरत है, आपकी आवाज़ भी औरत है। जिस तरीक़े से आपके जिस्म का पर्दा है, उसी तरीक़े से आपकी आवाज़ का भी पर्दा है। इस तरीक़े से न चिल्लाएं कि बाहर आने जाने वाले को आपकी आवाज़ सुनाई दे रही हो। ये गलत औरत और बुरी आदत वाली औरतों का ये काम हुआ करता है। 8 नंबर पे आता है, कपड़े बारीक और दिखावे वाले पहनेगी। ये बहुत बड़ा फैशन है और एक बहुत बड़ा अलमिया हो गया है हमारे समाज के अंदर। इस तरीके से बारीक लिबास आ गया है कि औरत पूरा उरियानियत का शिकार हो जाती है, जिस्म की पूरी नुमाइश हो जाती है, उरियानियत। और ऐसी औरत जो कि जिसका इरादा बुरा हो, जिसके आदत बुरे हों, वो इस तरीके के लिबास को जो है वो ज़्यादा पसंद करती हैं, वो शौकीन हुआ करती है। नंबर 9, पीठ पीछे अपने ख़ानदान की शिकायत करेगी। ये मैं आपको बताऊं, इस दौर में 90% औरतें यही है, अपने शौहर की शिकायत करेगी। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। अपने सास की शिकायतें करेंगी। अपने घर में देखा कोई नहीं है, कोई औरत आई या दूसरे घर में जा कर के कभी अपनी सास की शिकायतें कर रही है, कभी अपनी ननंदों की शिकायतें कर रही है, कभी अपने जो है अपने शौहर के भाई की जो बीवी है उसकी शिकायतें कर रही है। अपने, हालांकि वो ख़ानदान है, अपने घर की, अपने ख़ानदान की शिकायत करना ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा अलमिया है। आप सरासर जालिम हो रहे हैं, अपने घर की, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को दूसरों के हाथ बेच रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं। आपसे बड़ा जालिम कौन हो सकता है? आप इस तरीक़े से ना करें। अगर आपके अंदर ये आदतें हैं, अल्लाह के वास्ते इन आदतों को छोड़ दीजिए, वरना आपका नाम बुरी औरतों में शामिल होगा। नंबर 10, खाविंद की बात काट कर अपनी बात करेगी, यानी अपने शौहर को भी बोलने नहीं देगी। शौहर भी अगर कुछ बोल रहा है फ़ौरन उसकी बात काट करके अपनी बात रख देगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा जी, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। यानी शौहर भी अगर कोई बात कहना चाह रहा है ना, नहीं नहीं ये तो फलां का भला हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा करो, ये इनकी सोच ही ऐसी हुआ करती है। तो जो शौहर कोई बात कहे उसकी बात काट करके अपनी बात थोप दे तो ये भी सरासर गलत है। ये वही औरतों से होता है जो कि अपनी आदतों में ख़याल, अपनी आदतों का ध्यान नहीं रखते, और इसी ही औरतों के लिए कहा गया है कि ये बुरी आदतों वाली औरतें हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि आपका नाम नेक औरतों में शुमार हो तो इन आदत में से कोई आदत आपके अंदर है तो इनसे तौबा कर लीजिए, इनसे पाक हो जाइए। अच्छी आदत, अपनी ज़बान को मीठा बनाइए, क्योंकि हर औरत ही अपने घर को जन्नत का गहवारा बना सकती है। अगर औरत और मर्द दोनों के ज़बान मीठे हों, आप 1000 वजीफ़े कर लीजिए, आप 1000 तरीक़े के जो है सहूलियात घर में रख लीजिए, लेकिन घर उसी वक्त होता है जब तक आपके अखलाक अच्छे ना हो, आपके ज़बान मीठे ना हो। अगर आपकी ज़बान कड़वे है ना, तो आप यूँ समझ लीजिए कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी आपका घर जहन्नम का गड़ा रहेगा। आप चाहे कितना ही आलीशान महल बना लीजिए, लेकिन रहने वाले उसमें हमेशा परेशान हाल रहेंगे, क्योंकि ज़बान कड़वी है। इसीलिए अपनी ज़बान का ख्याल रखिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब को नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन किराम, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।